टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला यूपीपीएससी वाला में आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर एक इनका ऑफर है प्रतिज्ञा दिवस के नाम से, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें इनकी जो कीमतें हैं वो बहुत कम कर दी गई हैं। बिहार पीसीएस की जितनी भी बैचेस चल रहे हैं उसमें 79% तक का ऑफ कर दिया गया है और यूपी पीसीएस की जितनी बैचेस चल रहे हैं प्रीलिम्स मेंस वगैरह के उसमें 92% तक का ऑफ कर दिया गया है, यानी छूट चल रही है। इसमें भी अगर एक कोड लगा देंगे ना PSP 500 लिख देता हूँ PSP 500 तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कोर्सेज हैं, जैसे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अलग कोर्स है और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए अलग कोर्स है। फीस यहाँ पर देख सकते हैं, जिनका टारगेट 72वीं बीपीएससी है उनके लिए फाउंडेशन बैच है मात्र 3,999 रुपए में। इसी तरीके से जिनका टारगेट 71वीं बीपीएससी है, जिसका नोटिफिकेशन निकला है, उसकी फीस भी 3,999 रुपए ही रखी गई है। और यहाँ पर अलग अलग टाइप के बैच है, जैसे हिंदी माध्यम का इधर देख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम का इधर देख रहे हैं। इसी तरीके से यूपीएससी के कुछ बैच देखना हो तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। पीसीएस 2026 के लिए फाउंडेशन बैच है हिंदी में, इंग्लिश में। आक्रोश फास्ट ट्रैक बैच है, ये जो विद्यार्थी केवल प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं मात्र 999 रुपए में। लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, आप लोग जाकर के ऑफर का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी कोर्सेज में वो सारी चीजें मिलेंगी जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती है, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री, करंट अफेयर्स, पीवाईक्यू एनालिसिस, डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीजीटी एडमिट कार्ड को लेकर के। तो पीजीटी के जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों को बहुत जल्द वेबसाइट पर देखने को मिल सकते हैं। किसी भी समय आप लोगों को एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। आप लोग परीक्षा को लेकर के बिल्कुल चिंतित ना हो। और जानकारी मिली है कि इसकी जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। वहीं पर बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो 12वें दिन भी विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन प्रयागराज में जारी है और विद्यार्थियों ने ऐलान भी किया है कि 13 तारीख को जो विद्यार्थी फिर से महाधरना करेंगे। लगभग हर हफ्ते विद्यार्थी महाधरना कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों का ये कहना है कि जो आयोग की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है, जो कहा जाता है उसे पूरा नहीं किया जाता है। इसके पहले आयोग की तरफ से ये कहा गया था कि 10 दिन के अंदर आपकी भर्ती को लेकर के हम कोई ठोस चीज करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए विद्यार्थियों ने 6 तारीख को धरना प्रदर्शन किया था, बड़ा वाला। और उसके बाद में अब चर्चाएं हैं कि शायद 13 तारीख को विद्यार्थी बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आज ही रात की तस्वीरें हैं, जिन्हें आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। विद्यार्थी नारेबाजी कर रहे हैं। आवाज दो, योगी सरकार भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो। साथियों नमस्कार, आपका भाई रजत सिंह। साथियों आपको पता होगा कि आज अनवरत धरने का 11वां रात्रि है और हम सब अभी भी डटे हुए हैं। साथियों आप देख रहे होंगे ये आयोग के सामने आज भी हम सब लगातार डटे हुए हैं। हम सब का एक ही मांग है, जब तक विज्ञापन नहीं तब तक धरने का समापन नहीं। तो साथियों 6 जून का निष्कर्ष के लिए सभी लोग परेशान हैं। उनको बताना चाहता हूं कि आयोग के उप सचिव स्कूटी अपनी कार छोड़कर स्कूटी से भागे, केवल इसलिए कि वो हम सब की बातों का जवाब नहीं दे पाए। और हम सब ने फिर अपनी मांगों को बढ़ चढ़ के रखने के लिए 13 जून को महाधरने का आह्वान किया है। इसलिए सभी साथी इस बार कमर कस ले। इस बार तो भले ही प्रशासन के दबाव में वो भाग गए स्कूटी से कब मुंह छिपा करके, भले आयोग अध्यक्ष महोदय लखनऊ चले गए बैठक में, लेकिन अगली का जो 13 जून का मामला होगा वो शायद उनको मौका भी न मिले आयोग से बाहर जाने का। इस बार कम से कम 50,000 छात्र आयोग पर पहुंचने की पूरी संभावना रहेगी। तो साथियों 6 जून का धरना एक ऐतिहासिक रहा। दोनों गेटों पर हमारे छात्रों ने जम करके बैठक किया और जम करके थालियां पीटी और रोजगार की मांग की। हम सब की एक ही मांग है कि पीएबी की रिपोर्ट को लागू करे और जो 2 लाख से ज्यादा पद उत्तर प्रदेश में खाली हैं उसको सरकार भरे। और हम सब की मांग है कि नया प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी हो। तो बाकी 13 जून को आना ना भूलें। धन्यवाद। तो देखा आप लोगों ने, विद्यार्थियों का जो धरना प्रदर्शन है वो दिन रात जारी है, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर अल्टीमेटम दिया छात्रों को कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा होनी है और आप लोग यहाँ से हट करके जो ऑफिशियल धरना स्थल है वहां पर जाइए।
पत्थरगिरी जगह के पास परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर 28 मई से प्रदर्शन कर रहे डीएलएड उत्तीर्ण और टीईटी सीटीटी पास अभ्यर्थियों का धरना शनिवार को 11वें दिन भी जारी रहा। इस बीच पुलिस ने धरना स्थल से हटने का अल्टीमेटम दे दिया है। पुलिस ने अभ्यर्थियों को चेतावनी दी है कि जितनी जल्दी हो सके पत्थरगिरी जगह धरना स्थल पर चले जाएं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई करनी होगी। आयोग को 18 और 19 जून को सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को प्रवक्ता भर्ती की परीक्षा करानी है, लेकिन गोपनीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस संबंध में आयोग की ओर से जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर के अलावा शासन को भी पत्र लिखा जा चुका है। वहीं धरने पर अड़े अभ्यर्थियों ने 13 जून को महाधरना की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जहां पर शिक्षक भर्ती को लेकर के विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन शुरू है। वहीं पर जो टीजीटी और पीजीटी के विद्यार्थी हैं वो आशंकित हैं कि कहीं आयोग को बहाना न मिल जाए कि हमारी तैयारियां नहीं हो पाई और परीक्षा चलिए अभी नहीं करवाते हैं, हम नहीं करवा पाएंगे, हम क्या करें। विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है, तो थोड़ा सा शंका है इन विद्यार्थियों को, और इसीलिए आयोग की तरफ से बार-बार ये कहा जा रहा है कि पीजीटी की जो परीक्षा है वो समय पर होगी। और मैं भी ये मांग करता हूं कि एक नोटिस तो जारी किया था, लेकिन जो एग्जाम सिटी सेंटर है, जो जिलों की जो सूची जारी होती है परीक्षा के पहले, वो सूची आयोग जल्द से जल्द जारी कर दे। बहुत सारी अफवाहें मार्केट में वैसे भी उड़ती रहती हैं। अगली जो सूचना है वो है एक भर्ती की, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से भर्ती आई है और लिखा महिला अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन करती हैं, तो केवल छात्राएं ही इसमें आवेदन कर सकती हैं क्योंकि छात्राओं का विद्यालय होता है। तो इसमें ये भर्ती आई है इटावा से। अलग अलग जिलों के जो विद्यालय होते हैं वहां से भर्तियां आती हैं। तो विभिन्न प्रकार के पद हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। गणित के लिए पद है, सामाजिक विषय के लिए पद है, कंप्यूटर के लिए पद है और कुछ अन्य पद रसोइया वगैरह के। तो एकेडमिक के तौर पर ये भर्तियां होती हैं, ये आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। इस प्रोफार्मा में फॉर्म भर करके भेज दीजिए, एकेडमिक के आधार पर ये भर्ती होगी और नंबर वगैरह जोड़ी जाएंगे, फिर मेरिट बनेगी। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल जो नोटिस है वो आप लोगों को itava.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा, वहां मिल जाएगी। अगली जो सूचना है वो है एडेड जूनियर भर्ती में एफआईआर तक की नौबत आ गई है। उत्तर प्रदेश में जितने भी भर्तियों में लेट लतीफी हो रही है उसका कारण कहीं ना कहीं ये भी है कि ये जो जितने भी छात्र संगठन है ये सरकार से कम लड़ते हैं, आपस में ज्यादा लड़ते हैं। जितने भी छात्र संगठन है, आप कुछ भी उठा लीजिए, आप प्राइमरी का ही देख लीजिए। इस समय धरना प्रदर्शन, जब लखनऊ में धरना प्रदर्शन होता है तो दूसरा ग्रुप विरोध करता है, जब इलाहाबाद में होता है तो पहला वाला ग्रुप विरोध करता है। आपस में ही लड़ जा रहे हैं, सरकार ले रही है मजे। यही हाल आप लोग टीजीटी पीजीटी एलटी में देख लीजिए। आप लोग अलग अलग प्रकार के मोर्चे हैं और सब आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को विरोध करते हैं। एक कहता भर्ती नहीं आएगी, चलो धरना करने चलना, दूसरा कह देता नहीं जनवरी में विज्ञापन जारी हो रहा, विज्ञापन आपके कदमों में होगा। तो विद्यार्थी नहीं पहुंचते हैं, अब धरना हो ही नहीं पाता उस तरीके का। 10-12 लोग जाकर के ज्ञापन दे देंगे, 20वां ज्ञापन, 52वां ज्ञापन। और एडेड जूनियर भर्ती में भी अब यही हाल हो गया है। छात्र संगठन के जो कई बार धरना कर रहे थे, आपने देखा होगा। मैं तो सभी संगठनों की जानकारी देता हूँ, कोई भी संगठन हो, बस मेरा ये रहता है कि भाई छात्र जीवन से संबंधित सूचनाएं हो और उनका हित हो। तो यहाँ पर देखिए लिखा, कर्नलगंज थाना में छात्र को जाति सूचक गाली और जान से मारने की धमकी, ये सब मामला क्या है। तो जो एडेड जूनियर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पर क्या लिखा है, नागेंद्र पांडे, ये लिखा है नागेंद्र पांडे संघर्ष मोर्चे का। नागेंद्र पांडे का अलग संगठन है, मैं बता दे रहा हूँ, उसमें सही से नहीं लिखा नहीं है। नागेंद्र पांडे का अलग से संगठन है और दुर्विजय का अलग संगठन है। ये भी अध्यक्ष है, ये भी अध्यक्ष है। और उसमें ये कि हम बड़े नेता, ये हम बड़े नेता। उसके बाद में किसी ने बताया कि उनके ग्रुप में ज्यादा चंदा आ रहा है, उन्होंने बताया इनके ग्रुप में ज्यादा चंदा आ रहा है। इसको लेकर के लड़ाई, हम बेहतर काम कर रहे हैं, वो दलाली इन पर आरोप लगाया, उसने इन पर आरोप लगाया, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। सब में होता है, यही ग्रुप चल रहा है। और उसके बाद में हुआ ये कि मामला इतना बढ़ गया कि नागेंद्र पांडे के खिलाफ दुर्विजय ने SC एक्ट और धमकी वाली और बहुत सारी जो धाराएं, लगभग 5 धाराएं हैं, FIR दर्ज करवा दी है। नागेंद्र पांडे जो है ये भूतपूर्व सैनिक भी हैं और एडेड जूनियर भर्ती को लेकर के अक्सर धरना करते रहते हैं, मांग करते रहते हैं। और लेखपाल के पद पर भी इनका चयन अभी हुआ है नई वाली भर्ती में। और जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि आरोप है कि बीते दिनों नागेंद्र ने टेलीग्राम ग्रुप पर उसके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। नागेंद्र का कहना है कि दुर्विजय ने टिप्पणी मेरे ऊपर किया था तो मुझे उकसाया, तब मैंने फोन किया। और इधर दुर्विजय का कहना है कि उसने किया तो मैंने उसका विरोध किया। विरोध किस तरीके का किया, मतलब कुल मिलाकर के बस यही है कि ये आपस में लड़ रहे हैं और लड़के खत्म हो जाएंगे। और सरकार को मिल गया बहाना। सरकार तो कही रही थी, कल कुछ लोग गए थे वहां पर बात करने के लिए लखनऊ से, तो जो सर्वोच्च उत्तर प्रदेश के, उनसे मिलने गए थे कुछ बड़े लोग। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोग नेतागिरी बहुत कर रहे हैं इलाहाबाद में, अब आप लोग नेतागिरी करिए, जितना नेतागिरी आपको करना हो करते रहिए। तो आप लोग यही करेंगे,
आपस में लड़ते रहे, सब लोग लड़ते रहिए और कोई भर्ती नहीं आएगी, नहीं आएगी, कोई भर्ती नहीं आएगी। चाहे जितना आप धरना कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, चाहे जितने आंदोलन कर लीजिए, ना एडेड जूनियर भर्ती होगी आपकी, और ना ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, और ना ही LT आ रही है। बनना आप लोग MLC और लेना टिकट पार्टियों से। अगली सूचना है, सूबे के एडेड माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के होंगे ऑनलाइन तबादले। पहली बार ऑनलाइन तबादले होने जा रहे, ऑफलाइन में होता था आर्थिक शोषण। शासन ने जारी किया दिशा निर्देश। अच्छी बात है कि GIC में तो आराम से हो जाता था ट्रांसफर, लेकिन जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय है यहाँ पर बहुत दिक्कत होती थी। ज़्यादातर जो शिक्षक होते थे उनको एक ही जिले में रहना होता था, और उसके बाद में मैनेजमेंट पैसे लेता था NOC के नाम पर पे, और बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो अब ये चीज़ें नहीं होंगी, और उसके लिए गाइडलाइन पूरी बन गई है। गुणांक वगैरह बनेगा कि किस तरीके के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी ट्रांसफर में। कोई गंभीर रोगी है, अर्धसैनिक बल है, महिला है, क्या है, इस तरीके से मेरिट बनेगी और उन्हीं का ट्रांसफर पहले होगा। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी छात्र संगठन हैं इनसे कहूँगा कि आप लोग जो है सरकार से लड़ने का काम करिए, आपस में लड़ने का काम ना करिए, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।